सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। श्रावण मास के इस पावन बेला में हम सभी मनुष्य, परम सौभाग्य है हमारा कि भगवान भूतनाथ भोलेनाथ बाबा शिव महादेव के इस परम कल्याणमयी महीना श्री श्रावण मास में हम सभी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इस माह में विशेष से विशेष महादेव पे, भगवान शिव पे उनका अभिषेक करें, उनके शिवलिंग की स्तुति करें, लिंगाष्टकम करें, पाठ करें, स्तुति करें, वंदन करें, नित्य भगवान का अभिषेक करें। इसका अनंत गुना पुण्य, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान शिव की, भगवान शंकर की इस प्रथम शिवलिंग की कथा सुनता है, भगवान शंकर प्रथम बार शिवलिंग के रूप में कहाँ प्रकट हुए, इस अद्भुत कथा को जो भी भक्त श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनका जीवन भक्तिमय होकर उसे सांसारिक सभी सुख सुविधाएं भगवान भूत भावन भोले बाबा सहज प्राप्त करा देते हैं। ऐसे दयालु समस्त सांसारिक वस्तुएं उसे देकर अंत तो गत्वा उसे मोक्ष अपने शिवलोक में वास देते हैं। शिव पुराण की कथा सुनने का, प्रथम शिवलिंग की कथा श्रवण करने का ये महत्व है कि अंत समय में उसे भगवान शंकर का शिवलोक प्राप्त होता है एवं इस संसार में रहते हुए संसार के सभी ऐश्वर्य का भोग करता है, सभी सुख सुविधाएं उसे मिलते हैं एवं मनवांछित फल उसे भगवान शिव प्रदान करते हैं। जो मनोकामना उस मनुष्य मन में रखता है उसे भगवान शिव निर्विघ्न पूर्वक तुरंत पूर्ण करते हैं, उसे दे देते हैं। आप सभी इस प्रथम शिवलिंग के रूप में भगवान भूतनाथ शिव शंकर कहाँ प्रकट हुए, इसका श्रवण अवश्य करें। ये कथा अद्भुत फल देने वाली है, अद्भुत फल प्राप्त कराने वाली है कलयुग के जीवों को। एक समय की बात है, ब्रह्मदेव योग निद्रा में कमल के पुष्प पर विराजमान, अपने नेत्र बंद किए हुए गहन निद्रा, योग निद्रा में विराजमान थे। जब उनकी वह समाधि भंग हुई, उनकी तपस्या भंग हुई, नेत्र खुले, तो भ्रमण करने की इच्छा से वो सोचने लग गए कि बहुत देर से, बहुत दिन से, बहुत कल्प से एक ही स्थान पर मैं बैठा हूँ, थोड़ा भ्रमण करूँ। वहाँ से उठकर, ब्रह्मलोक से उठकर आस पास वो बाहर निकले आए, ब्रह्मलोक के बाहर, और भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी क्षीर सागर चले गए, जहाँ भगवान नारायण एकांत वास कर रहे थे, शेष सैया पे विराजमान। वो भी योग निद्रा में नेत्र बंद किए हुए शेष सैया पे भगवान नारायण विराजमान थे। ब्रह्मा जी जब वहाँ पहुँचे तो उनको बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि देखो, हम पूरी सृष्टि के विधाता हैं, रचयिता हैं, सब मनुष्य, सब जीव मुझसे प्रकट होते हैं, मैं समस्त जीवों को बनाने वाला विधाता हूँ, और ये मुझे खड़े होकर धन्यवाद नहीं कर रहा, मेरा आदर सत्कार नहीं कर रहा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध हुआ, दुख हुआ। उन्होंने नारायण भगवान से उच्च स्वर में बोलने लगे, कड़े शब्दों में नारायण भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स उठो, तुम्हारे समक्ष देखो सृष्टि का विधाता खड़ा है, तुम उठकर मेरा नमस्कार करो, मेरा आदर करो, मेरा सम्मान करने के जगह तुम अपने स्थान पर यूं ही सोए हुए हो, उठकर मेरा स्तुति वंदन करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारायण भगवान से कहते हैं। कहने पर नारायण भगवान के नेत्र खुल गए
और वो खड़े हो गए। खड़े होकर नारायण भगवान सोचने लगे कि बताओ, ये ब्रह्मा सृष्टि बनाता है, सृष्टि बनाए हैं, लेकिन इनका जो सृजन हुआ है, इनको जो प्रकट हो तो मैंने किया है। मेरे नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। मेरा बेटा है, पुत्र होकर मुझसे ही, पिता से ही उम्मीद रख रहा है कि पिता इसका धन्यवाद करे, नमस्कार करे, पूजा करे। नारायण भगवान कहते हैं, वत्स बेटा मेरी बात को सुनो, तुम्हारा उत्पत्ति मुझसे हुआ है। मेरे नाभि से कमल प्रकट हुआ, उसी कमल से तुम्हें मैंने प्रकट किया। ब्रह्मा जी को अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं समस्त सृष्टि को बनाने वाला विधाता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मैं हूँ। ब्रह्मा जी बोलने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, नारायण भगवान बोलने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में द्वंद्व छिड़ गया, दोनों के आपस में अंत तो गत्वा दोनों में युद्ध निश्चित हो गया, दोनों युद्ध करने को आतुर हो गए। जब ब्रह्मदेव और भगवान नारायण में युद्ध होने प्रारंभ हो गया, युद्ध चलने लगा, तो स्वर्ग से देवता, इन देवताओं को देखिए, स्वर्ग से देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे। पुष्प उन दोनों को युद्ध करते देखकर स्वर्ग के देवता उन पर पुष्प गिराने लगे। ऐसे कुछ लोग हमारे संसार में भी होते हैं, घर परिवार में भी, समाज में ऐसे लोग हैं। दो लोग आपस में अगर झगड़ा करें तो तीसरा उसमें मजा करने लगता है, उसे बड़ा आनंद आता है झगड़ा को देखने में। आपस में दो बहस चल रहा हो, झगड़े द्वंद्व चल रहे हों, तो तीसरा उसका बहुत आनंद लेता है महाराज, और उस झगड़े को बढ़ा देता है। और कई लोग उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब दो जगह पे द्वंद्व हो तो उसे हमेशा शांत करना चाहिए और उससे उत्साहित नहीं करना चाहिए, बहुत अधर्म पाप लगता है इसका। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु, दो सब, और ये दोनों युद्ध करने लगे। दोनों में घमासान युद्ध मच गया महाराज, और एक पे एक अस्त्र चलना प्रारंभ हुआ। नारायण अस्त्र चलाने लगे, बड़े बड़े अस्त्र प्रकट करने लगे, और ब्रह्मदेव भी बड़े बड़े अस्त्र को प्रकट करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ कर दी। युद्ध बड़ा घनघोर हो गया, समस्त ब्रह्मांड ऐसा लगने लगा मानो प्रलय हो जाएगा। सब देवता भागे भागे भगवान शिव के कैलाश पर गए। कैलाश पर्वत पर भूत भावन महादेव विराज रहे थे। वहाँ सब देवताओं ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, और एवं सब देवताओं ने प्रार्थना करना प्रारंभ किया कि हे उमापति, हे प्रभु, हे जगतपति, ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। भगवान शिव उन देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं, तुम जिस मनोकामना से यहाँ पधारे हो, मुझे उन सब बातों की पूरी खबर है। मुझे पहले से ज्ञात है कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चल रहा है, लेकिन तुम लोग घबराओ नहीं, सब कुछ मंगल होगा, सब ठीक हो। देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शिव जहाँ ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध कर रहे थे उस स्थान पे प्रकट हुए, आकाश में प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध जब हो रही थी तो दोनों के मध्य आकाश में ऊपर छिपकर उस आकाश में देखने लगे। भगवान शिव अंतर ध्यान होकर शरीर को निर्विकार करके निराकार रूप से आकाश में विराज गए, और वहां से दोनों का युद्ध देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। दोनों का युद्ध जब बड़े विकराल स्थिति में हुआ, प्रकट हुआ, दोनों ने बड़े बड़े दिव्यास्त्र को प्रकट किया। ब्रह्मा जी महादेव का पशुपतास्त्र अस्त्र को प्रकट कर दिए। पशुपतास्त्र अस्त्र को प्रकट करते ही नारायण भगवान शिव के माहेश्वर महाअस्त्र को प्रकट करते हैं। दोनों भगवान शिव के ही अस्त्र हैं। एक दूसरे पे प्रहार करने को जैसे ही आतुर हुए दौड़े, उसी समक्ष दोनों के मध्य बीच में एक बहुत
बड़ा, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। दोनों के बीच ब्रह्मा विष्णु दोनों में युद्ध चल रहा है। दोनों के बीच में बड़ा सा अग्नि का जलता हुआ स्तंभ पिलर जैसा प्रकट हो गया एवं दोनों ने युद्ध करना वहां पे विराम कर दिए। ब्रह्मा विष्णु रुक गए। दोनों देखने लगे कि हम दोनों तो युद्ध कर रहे हैं, ये जलता हुआ स्तंभ ये क्या है? ये अग्नि स्तंभ है क्या? ब्रह्मा जी ऊपर की ओर देखें, उसका कोई आदि नहीं मिल रहा। नारायण भगवान नीचे देख रहे हैं तो विकराल रूप में बहुत कोई अंत नजर नहीं आ रहा। दोनों आपस में संवाद करने लगे ब्रह्मा विष्णु कि भाई हम लोग तो आपस में युद्ध कर रहे हैं, कौन श्रेष्ठ है इस बात का पता करने को, लेकिन ये अचानक ये क्या हुआ? ये अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हो गया? भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हम दोनों में वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, प्रथम पूजनीय होगा, जो इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत पता कर लेगा। हम दोनों में वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उसका आदि देखने को जाते हैं कि इसका आदि कहाँ है। मैं जाकर देखता हूँ कि ये शुरू कहाँ से हो रहा, कहाँ इसका आदि कहाँ। ब्रह्मा जी हंस रूप धरकर, हंस का रूप बनाकर उड़ने लगे और ऊपर की ओर जाने लगे, उस अग्नि स्तंभ को पता लगाने को, उसका आदि देखने को। एवं नारायण भगवान नीचे की ओर उसका अंत, अग्नि स्तंभ का अंत पता करने को नारायण भगवान नीचे वाराह का रूप धरकर, शुकर अवतार धरकर नीचे जाने लगे उसका अंत देखने। कई अनंत कल्पों तक दोनों भ्रमण करते रहे उसका। ब्रह्मा जी अनंत काल तक ऊपर उड़ते रहे हंस रूप से कि उसका आदि कहाँ है, ये जो अग्नि स्तंभ जल रहा है ये समाप्त कहाँ, आदि कहाँ है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। और नारायण भगवान वाराह रूप में नीचे जा रहे हैं। उस नीचे जाकर पाताल तक पहुंच गए, वहां से धरातल को खोदना प्रारंभ किए नारायण भगवान शुक्र अवतार में। वो पृथ्वी को खोदे जा रहे हैं उसका अंत देखने के लिए। उस पूरे क्रम में अनंत काल दोनों के व्यतीत हुए। बहुत समय बीत जाने पर ब्रह्मा जी जब तेज गति से उसका आदि के लिए ऊपर जा रहे थे तो देखते हैं कि ऊपर जाते जाते ऊपर से एक पुष्प गिरा आ रहा है। वो केतकी का पुष्प था, केतकी का पुष्प। भगवान भूतनाथ शिव शंकर जब आकाश मंडल में विराजमान होकर जब दोनों के युद्ध देख रहे थे तो भगवान भूत भावन महादेव के जटा मुकुट में वही केतकी का पुष्प विराजमान था उस समय। तो वो जब वहाँ पे मुस्कुरा रहे थे ये दोनों का युद्ध देखकर, द्वंद्व देखकर, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो थोड़ा जोर से हंस दिए, खिलखिलाकर हंसते हैं। हम लोग जब कभी कभी खिलखिलाकर हंसते हैं तो थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है इधर वेशभूषा। इसी प्रकार महादेव थोड़े खिलखिलाकर हंसने के कारण उनके जो जटा मुकुट में जो वो केतकी का जो पुष्प था, वो फूल था, वो विराजमान था, वो ऊपर से नीचे गिरा। तो वो पुष्प ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को रोक लिए, उससे वार्तालाप करने लगे। पुष्प केतकी कहता है कि मैं अनंत काल से ऊपर से गिर रहा हूं, मैं कब से गिर रहा हूं मुझे नहीं पता, इसका आदि कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, इस चक्कर में आप लोग मत पड़िए। इस अग्नि स्तंभ का कोई आदि अंत नहीं है। अनंत काल से मैं ऊपर की ओर से मैं नीचे गिर रहा हूं, ये केतकी का है। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये केतकी तो कह तो सही रहा है, इस अग्नि स्तंभ का आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। इतने काल तक, इतने वर्षों तक व्यतीत हो गया, इसका पता हमें भी तो नहीं चल पाया। तो संभवतः जब हमें इसका आदि नहीं मिला तो नारायण भगवान को इसका अंत भी नहीं मिलेगा। जब आदि नहीं मिल रहा तो इसका अंत भी नहीं मिलेगा। तो ये बात जब उन्होंने सोचा तो षड्यंत्र उनके मन में आया। एक केतकी पुष्प से ब्रह्मदेव कहते हैं कि केतकी हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, सृष्टि करता, हम तुम्हें वो आशीर्वाद दे सकते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, तुम्हें बहुत उच्च स्थान प्राप्त
करा सकते हैं त्रिभुवन में, तो महाराज जो पुष्प है इसका अधिक महत्व बढ़ा देंगे, लेकिन इसके बदले तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करो। वो क्या कार्य महाराज? केतकी को ब्रह्मदेव कहते हैं एक छोटा सा कार्य ये है कि तुम्हें एक हमारे हाँ में हाँ मिला देना है। बस नीचे अभी हम लोग चलेंगे, वहाँ पे भगवान विष्णु मिलेंगे, भगवान नारायण के समक्ष बस इतना कहना है, मैं कहूँगा कि मैं इस अग्नि स्तंभ का आदि देख लिया। ये कहाँ से शुरू हो रहा है अग्नि स्तंभ, इसको मैं बोलूँगा नारायण भगवान के सामने कि मैं देख कर आ रहा हूँ, तुम बस उसी समय हाँ में हाँ मिला देना। बस इतना सा काम। केतकी ब्रह्मा जी की बातों में आ गया, उसने बोला ठीक है हम बोल देंगे। और केतकी का पुष्प लेकर जहाँ से इन दोनों का द्वंद्व, दोनों की यात्रा प्रारंभ हुई थी, वहाँ पे पहुँचे। नारायण भगवान भी वहाँ पे पहुँचे, वो भी थक गए खोजते खोजते, वो समझ गए कि इसका अंत नहीं है। नारायण भगवान भी वहाँ पर आ गए, ब्रह्मदेव भी आ गए। ब्रह्मदेव नारायण भगवान से बोलते हैं कि कहो नारायण, आपको इस स्तंभ का, इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत मिला? नारायण भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तो कोई इसका अंत नहीं, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, इतने काल निकल गए, मुझे इसका कोई अंत अभी तक पता नहीं चला। नारायण भगवान ने बोल दिया सत्य, जो सत्य था उसने उस बात को भगवान नारायण कह दिए। और ब्रह्मदेव से जब नारायण भगवान पूछे तो ब्रह्मदेव कहने लगे मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हें इसका अंत नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ है ना, हम ब्रह्मा है ना, हमें मिलेगा इसका आदि, हम सृष्टि के रचयिता हैं, तुमसे अधिक शौर्यवान शक्तिवान है, सृष्टि बनाते हैं। नारायण भगवान बोलने लगे कि आपने इसका आदि देख लिया? ब्रह्मदेव कहते हैं हाँ हाँ, मैं इस अग्नि स्तंभ का आदि कहाँ से ये प्रकट है मैं सब देख कर आ रहा हूँ। अब मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हें कोई गवाही तो चाहिए, तो साथ में मैं इस केतकी के पुष्प को लेकर आया हूँ जो मुझे वहाँ पर मिला है। भगवान नारायण केतकी की तरफ देखते हैं, केतकी यूं सिर हिला देता है अपना हाँ में। भगवान नारायण मान जाते हैं कि ठीक कह रहा होगा। भगवान नारायण सोचते हैं कि ठीक है, अब तो ब्रह्मदेव ही परम पूज्य हैं, इन्होंने आदि का पता लगा लिया, हमें तो अंत मिला ही नहीं। लाओ अब थाली चंदन रोली कुमकुम से इनका प्रथम पूज्य घोषित कर दें ब्रह्मदेव को कि संपूर्ण सृष्टि में प्रथम पूज्य हैं ब्रह्मदेव। जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मदेव का तिलक करने के लिए जाते हैं, प्रथम पूज्य घोषित करने के लिए जाते हैं, वहीं पे भगवान शिव सगुण रूप में, साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं विराट रूप में। भगवान शिव प्रकट होकर कहते हैं रुको, रुक जाओ अभी। नारायण भगवान वहां पे रुके। नारायण भगवान से भगवान शिव कहते हैं हे वत्स, मैं तुम्हारे सत्यता पे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। नारायण भगवान सत्य बोलते हैं ना, जो सत्य था भगवान ने वो बोल दिया। भगवान शिव कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ नारायण वत्स, आज से जिस प्रकार मेरी पूजा होगी सगुण निर्गुण, उसी प्रकार भगवान शिव की साकार रूप में भी पूजा होती है और शिवलिंग में भी होती है, और भगवान नारायण की भी साकार रूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम रूप में भी होती है, शालिग्राम रूप में भी उनकी पूजा मानी। तो परमात्मा शिव कहते हैं नारायण भगवान से कि जिस प्रकार मैं समस्त रूपों में पूजित हूँ, वंदनीय हूँ, वेद जिसकी स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मेरे ही समान नारायण आपका भी आदर सत्कार होगा, आप भी परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, मेरे ही समान आपको भी समस्त सृष्टि में आपका भी पूजन होगा। अनेक मधुरतम बातें कहकर भगवान शिव नारायण भगवान को वरदान देते हैं परम पूजित होने का। यज्ञ का अग्रभाग उनको मिलता है, यज्ञ में प्रथम भागी नारायण भगवान का यज्ञ स्वरूप है। इस प्रकार परमात्मा शिव बोलते हैं।
और ब्रह्मदेव से भगवान शिव कहते हैं कि तुमने छल किया है, असत्य बोला है तुमने। अत्यंत क्रोधित होकर भगवान शिव ब्रह्मदेव की ओर देखते हैं। इतने क्रोधित थे उस समय भगवान शिव कि उनके दोनों भ्रिकुटी के बीच से, दोनों नेत्रों के बीच से वहां पे एक भैरव प्रकट होता है। भैरव के प्रकट होते ही भगवान शिव उसके हाथ में एक खड़क देते हैं। भैरव को बोलते हैं ये खड़क लो, और ये जो सामने जो ब्रह्मा है, इसके जिस मुख ने, उस समय 5 मुंह के ब्रह्मा थे, 5 मुखी थे, अब वो 4 मुंह के रह गए। उस समय ब्रह्मदेव 5 मुंह वाले थे, उनका मुंह 5 था, पंचमुखी थे। भैरव को खड़क देकर भगवान शिव कहते हैं जिस मुख से इसने असत्य बोला है, झूठ बोला है, उसे काट डालो, उस मुख को काट डालो। भैरव वहां जाता है, ब्रह्मदेव के पास भैरव जाता है और जोर से महाराज उसकी ब्रह्मदेव के बाल को पकड़ता है। भैरव उनके केस को पकड़कर और चंद्रहास खड़क से एक ही वार में ब्रह्मदेव का उस मस्तक का छेदन भेदन कर देता है। ब्रह्मदेव का उस मस्तक को काट लेता है वो भैरव। और जो 4 जो मुख रह गया, उधर भी प्रहार करने की भैरव सोचता है कि आज मैं समाप्त कर दूं। नारायण भगवान कहने लगे भैरव रुको रुको रुको, जरा रुको। नारायण भगवान बोलते हैं भैरव से कि जरा भगवान शिव से कुछ वार्तालाप तो कर लूं, थोड़ी देर रुक जाओ, भले 4 मुख काट देना, ठीक है, पहले भगवान शिव से कुछ वार्तालाप करने दो। नारायण भगवान वहाँ पे भगवान रुद्र का भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं एवं विनती करते हैं भगवान शिव से। नारायण भगवान, हे करुणा वरुणालय, आप तो औघर दानी हैं, कृपा करने वाले हैं, अत्यंत दयालु हैं प्रभु। आप ही का रचा हुआ यह सृष्टि है, आप ही का बनाया हुआ यह ब्रह्मा है। आप अगर इसे समाप्त कर देंगे ब्रह्मदेव को तो सृष्टि का क्या होगा प्रभु? आप दया करिए, आप कृपा करिए, करुणा करिए हे प्रभु, हे शिव शंकर दया करिए। इस प्रकार जब नारायण भगवान शिव से जब विनती करने लगते हैं, भगवान शिव भैरव को रोक देते हैं, क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मदेव जो कि पहले 5 मुंह वाले थे, अब चतुर्मुखी ही रह जाते हैं, 4 मुख वाले रह जाते हैं। और यहीं पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुई, जो शिवलिंग थी, ये प्रथम शिवलिंग यही प्रकट हुई है। इस कथा को जो भी मन क्रम वचन मन से जो इसका श्रवण करता है, एकाग्रता पूर्वक इसको सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव पूर्ण करते हैं, पूरी कर देते हैं, पूर्ण करते हैं। इस संसार में समस्त लाभों को, समस्त पुण्य को भोग करते हुए, अति आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए अंत में भगवान शिवलोक को प्राप्त होता है, भगवान शिव के लोक को जाता है। आप सभी इस कथा को बड़े मन लगाकर सुने। भगवान की कथा श्रावण मास में सुनने का अत्यधिक पुण्य प्राप्त करने वाला है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है।